नमस्कार बिहार वासियों। मैं विकास झा। बस अड्डे का वो सीन, वो बड़ा दर्दनाक दृश्य था। was literally people floating. पीपल फ्लोटिंग एंड पीपल वॉकिंग ऑन रोड विद देयर फैमिलीज। 300 से ज़्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रांड कैटल के साथ आज कार्यरत हैं। Wow. और डेफिनेटली बिहार में भी करने का बहुत मन है इस तरीके से, क्योंकि हम निकले बाहर और फिर हम बाहर के ही हो गए। ये चीज़ों की वापस हम गए नहीं, क्योंकि सुख सुविधा भी नहीं है। लेकिन सुविधा नहीं है तो कौन लाएगा सुविधा? अब कोई कर्नाटक या गुजरात से तो करने आएगा नहीं, और करना तो बिहारी को ही पड़ेगा ना। बिहार का विकास तो बिहारी ही कर पाएगा, ये तो जाहिर सी बात है, तो बड़ी कॉमन सी बात है। तो अगर किसी ने नहीं करी शुरुआत तो चलो हम कर लेते हैं। और अगर आप जैसे लोग और हम सब मिलके एक कम्युनिटी फॉर्म करें, कम्युनिटी बिल्डअप करें, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बिहार के बारे में बहुत कुछ किया जा सकता है। जब एक हिंदुस्तानी बाहर अमेरिका जाता है, कनाडा जाता है, तो वो छोटा सा हिंदुस्तान क्रिएट करता है, कोशिश करता है। सो यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, वो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या आप कहीं का भी नाम ले लें, व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू डू, मिनी बिहार क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या मिनी मिथिलांचल क्रिएट करने की कोशिश। नोएडा में तो एक सोसाइटी भी है, पूर्वांचल सोसाइटी। तो मतलब एब्सोल्युटली दे आर डूइंग द ग्रेट जॉब। पर मुझे लगता है कि रूट्स तक एक जो वापसी है हमारी, वो जर्नी शायद थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि हर कोई जो है ना वो बाहर, जैसे हम भी अगर यहाँ हैं तो बचपन से ही हमको ये नहीं बोला गया कि तुमको वापस बिहार जाना है। करेक्ट। Nobody told us. Nobody told us that way. That घर वाले भी नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि यार ये क्यों वहाँ पे जाए, यहीं पे अच्छे से जीवन जिएं, अच्छी लाइफ है, लाइफ स्टाइल जिएं। हमने जो गुर्बत के दिन देखे हैं वो क्यों हम अपने बच्चों को दिखाएं, उनका भी मानना ये है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद मुझे ये लगता है कि वक्त आ गया है कि जब आपने और हमने ये डिसाइड कर लेना है कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ यहाँ करी जा सकती है वो वहाँ भी की जा सकती है। हाँ, वही चीज़ है कि जो भी चीज़ है ना हमारी, मतलब इसको हम वहाँ से रूट्स तक एक बार वापस जाएं, हम अपने गांव वापस जाएं, वहाँ रहने की कोशिश करें। आई एम श्योर दैट गोना बी डिफ़िकल्ट, पर वो डिफ़िकल्टी आसान मेरे ख्याल से आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे जैसे कामगार लोग वो कर सकते हैं, जो इनको वहाँ पर जाके काम मिलेगा। अगर द बेसिक थिंग मुझे लगता है, अगर वहाँ जाकर मैं काम कर सकती हूँ तो मैं वहाँ रह सकती हूँ। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एज एन एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या जो शिक्षा जगत से लोग जुड़े हुए हैं, या आप लोग जैसे फिल्म इंडस्ट्री से हो, हर इंडस्ट्री वाला जो जिस फील्ड में काम कर रहा है वो उस फील्ड का जो बेटर तरीका बता सकता है, उसको अपने साथ अपने एक्सपीरियंस को कैरी करके आए और बिहार में आए, और बिहार में हम लोग इंडस्ट्रीज़ लगाएं, बिहार में हम एजुकेशन की बात करें। अगर फिल्म इंडस्ट्री भी लगनी है आपको मुंबई, गुजरात या यूपी, गोरखपुर, या आपको दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा फिल्म सिटी ना जाना पड़े, बिहार में क्यों ना ऐसी फिल्म सिटी हो। तो कहीं ना कहीं मेरा रुझान और जो मेरा ये मुहिम है वो इसी को दर्शाता है कि बिहार का विकास, कि बिहार का विकास उस लाइन पे हम चल पाए। हाँ, और उसमें बेटर बिहार हम लोग बना पाए। जी, हम लोग बना पाए। और अभी मैं आपको बताऊं कि परेशानियां बहुत हैं। हम सब जानते हैं कि 1590 का दशक कुछ और कहता था, पीछे 15 साल कुछ और कहते थे। मैं उन व्यक्ति में से हूँ कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता कि यार ये क्यों नहीं हुआ। हजार कारण हैं कि जो काम नहीं हो सकता, लेकिन एक कारण है कि वो काम क्यों होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब पॉजिटिव बात करी जाए, क्योंकि देश बदल रहा है, देश का प्रारूप बदल रहा है, हर किसी का अपना अपना प्रेरोगेटिव है, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, तो क्यों ना उस एजुकेशन के साथ और एक पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड के साथ कि हाँ अब बिहार में इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उनके ऊपर बात करें, अपना अपना एक्सपीरियंस दें और जो अपना योगदान दे सकते हैं और बिहार को आगे बढ़ाएं। बेसिकली सामने आए, हैंड इन हैंड लेके आप आगे बढ़ते हैं, चीजें करते हैं। एक अकेला इंसान सारी चीजें नहीं कर सकता। जैसे आप कह रहे हैं ये मुहिम है, तो ऑब्वियसली लोगों को जुड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने सुना, मैंने इंटरेस्ट लिया और आज मैं यहाँ हूँ। मेरे ख्याल से ऐसे ही आप लोग और लोगों को भी रीच आउट करें, हैंड इन हैंड लेके एक बिहार को, एक बेटर बिहार की तरफ हम साथ में लेके चलें। और मैं जैसे भी हेल्प कर पाई मैं डेफिनेटली करूँगी। और यहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं कि लोग बिहार से निकल के दूसरी जगह गए, विच इज़ लाइक फाइन, गए उस टाइम पे, जैसे 15 साल आप पहले बात कर रहे हैं, उस टाइम पे बिहार पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, इतनी छोड़िए जितनी आज है उससे भी आप सोचिए ना 15 साल पहले क्या हालत। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी था। हमारे पिताजी, मेरा जन्म दिल्ली का है, मैं पली बड़ी दिल्ली में हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारे पिताजी के लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ थी ही नहीं। तो मेरे पिताजी तो संस्कृत के टीचर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको दिल्ली आके पढ़ना पड़ा है, क्योंकि बिहार में नहीं है।
हम सब जानते हैं समस्या के बारे में। अभी तक हमने समस्याओं की बात करी कि कितनी सारी कंपनीज थी, शुगर मिल्स थी, राइस मिल्स थी, सब बंद हो गई हैं, तो रोज़गार अपने आप ही चला गया। उसी तरीके से जो फैक्ट्रीज़ हैं, लेकिन आज का ज़माना क्या है ना, हमें बहुत सारी, अब आप देखिए कि कम्युनिटी बिल्डअप का है। बैंगलोर क्यों डेवलप हुआ? बैंगलोर को आज की डेट में सिलिकॉन वैली बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? वहाँ पे इन्फोसिस है, TCS है, CTS है, इस जैसी और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। IT हब पूरा एक क्रिएट हो गया है, और वहाँ पर भी 80% 90 जो टेक प्रोफेशनल्स हैं फ्रॉम बिहार। मैं आपको बताऊं, मेरे कितने ही दोस्त हैं बैंगलोर में जो इन्फोसिस में कार्यरत हैं या बाकी बड़ी बड़ी कंपनियों में हैं। पटना में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, मधुबनी में क्या ये व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती? बनाई जा सकती है, लेकिन आज तक हमने सोचा नहीं इसके बारे में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मधुबनी और पटना या दरभंगा में चीज़ें हैं ही नहीं, हो तो रही है। मैं रिसेंटली मैंने पटना विजिट किया था, अभी मैं शूट के लिए मधुबनी गई थी, तो आई सॉ मतलब वहाँ पे शोरूम्स भी खुल रहे हैं। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स बोलूँगी कि हर जगह नहीं दिख रहे हैं। अगर पूरे मधुबनी में देखूँ तो शायद मैंने 2 शोरूम देखे। एक ब्रांड केटल ने बनाया उसमें से। वाह, ये और ज़्यादा अच्छी बात है कि आप ऑलरेडी वहाँ तक पहुँच गए, अब आपको और आगे बढ़ना है इस चीज़ को लेके, है ना। तो आप मिल्स की बात कर रहे हैं, हमारे बिहार में ना एंटरप्रेन्योर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिहार के एंटरप्रेन्योर्स तो हैं, लेकिन बस वो बिहार में काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना डिफरेंस। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि नहीं है, करेक्ट, हमारे पास हैं। अगर मैं भी कल को एक कंपनी शुरू करने की कोशिश करती हूँ, तो बात वही है कि मेरी शुरुआत कहीं ना कहीं दिल्ली से ही होगी, क्योंकि मुझे काम तो अभी यहीं से मिलेगा, है ना। क्योंकि मुझे फिलहाल अभी बिहार में कोई काम नजर ही नहीं आ रहा। शुरुआत दिल्ली में कर सकती हैं, लेकिन फिर उसको आगे एक्सपेंड करके बिहार ले जा सकती हैं, मिथिलांचल ले जा सकती हैं। वहाँ पे आप एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट और ये सब चीज़ें कर सकती हैं। तो देखिए वही वाली बात है कि जब समस्याएं हैं तो हम समस्याएं गिनवाने लग जाएं, और वो तो सब हर किसी को मालूम है कि वो हैं, लेकिन जब उसका सोल्यूशन की बात करेंगे, सोल्यूशन प्रॉब्लम से ही तो निकलेगा। तो प्रॉब्लम है वो दिख रहा है, उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना जरूरी है। तो उसी तरीके से उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आपने और मैंने दोनों ने ऑलमोस्ट एक ही बात करी कि उद्योग चाहिए, व्यापार चाहिए, मतलब कि काम चाहिए, ट्रेड एंड कॉमर्स होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, गुजरात बहुत ही खुशहाल राज्य माना जाता है, डेवलप्ड राज्य माना जाता है, महाराष्ट्र डेवलप्ड राज्य है। गुजरात की आबादी 6 करोड़, बिहार की आबादी 12 करोड़। गुजरात इतना ज़्यादा सक्षम है कि गुजरात में 6 करोड़ के 6 करोड़ लोगों के पास काम है, लेकिन बिहार में 12 करोड़ में से 1 करोड़ लोगों के पास काम है। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है सर। उसकी बात यहाँ पर ये हो रही है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ पटना में है, सिर्फ मधुबनी में है। अगर मैं बोलूँ एक बिहार के क्षेत्र की बात करूँ तो उसमें मधुबनी, दरभंगा और पटना, ये 3 फिर भी अर्बन में आ जाते हैं। हमारी बिहार की बहुत सी आबादी गाँवों में रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें गाँवों तक पहुँचने की ज़रूरत है, हमें उनकी चौखट तक पहुँचने की ज़रूरत है। हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं अभी भी। फ्लिपकार्ट से कितने गाँवों में डिलीवरी हो जाती है, मुझे बताएंगे आप? मेरे गांव में तो नहीं होती। अच्छा, अभी भी नहीं होती है हमारे गांव में। मतलब अब मैं बोलूँ तो मतलब 6-7 साल, मतलब हमेशा से गांव जाते हैं, पर 6-7 सालों से मुझे लगता है मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ कि वहाँ पर टावर नहीं है। जब मैं अपने गांव से निकलती हूँ तो मेरे फ़ोन में 5000-7000 मैसेज होते हैं, क्योंकि उस 15-20 दिन में मेरा फ़ोन एक डिब्बे से ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, मोबाइल टावर भी नहीं है? मोबाइल टावर नहीं। मैं महिनाथपुर से हूँ, मैं जब वहाँ जाती हूँ मेरा सब बंद हो जाता है, मेरा काम बंद हो जाता है, पूरी तरह ठप हो जाता है। तो मुझे एक मेल भेजना है, उसके लिए पहले जयनगर भेजना पड़ता है मुझे, मेरे हस्बैंड को, प्लीज़ जाइए ये मेल चला। तो जहाँ पूरे देश में इतना विकास हो रहा है, दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, या हम जहाँ भी महानगरों की बात करें, वहाँ पे मेट्रो आ गई है, बड़ी बड़ी कंपनीज खुल रही हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है। वहाँ पर बिहार में बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर एक नेटवर्क भी नहीं है, टावर भी नहीं है। ये तो अपने आप में कितनी गहन समस्या है देखिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स को बीड़ा उठाना पड़ेगा, प्रोफेशनल्स को ये जानना पड़ेगा इस चीज़ की ज़रूरत, और वापस आना पड़ेगा। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी एकदम चरमराया हुआ है। इतनी लड़ाई लड़ने के बाद पिछले 10 साल सबने, मिथिलांचल वासियों ने लड़ाई लड़ी, तब जाके दरभंगा को एक एयरपोर्ट मिला। लेकिन वो कैसा एयरपोर्ट है वो आप जानती हैं। मुझे लगता है शायद मेरे फरीदाबाद का ना, जहाँ हरियाणा फरीदाबाद में ना, उसका बस स्टैंड बन रहा है भैया, आप देख के आइएगा। बस स्टैंड उस एयरपोर्ट से कहीं गुना अच्छा है, कहीं गुना अच्छा है। ये बोलते हुए मुझे भी शर्म आती है। मतलब आप बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट पे उतरिए, अपना बैग लेके जाइए, ट्रॉली में से उठाइए और बिल्कुल सीधा ही पैदल निकल जाओ। मतलब कोई व्यवस्था नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नाम पे कोई चीज़ नहीं। ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो, मतलब हमारे यहाँ के कोई बड़े बड़े बैंक होंगे ना, बैंक भी शायद उस एयरपोर्ट से बड़े हैं। हम अभी अगर शूट के लिए जाते हैं हमें होटल्स नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग शूट करने के लिए गाँव में जाते हैं, उसमें हमें 5 किलोमीटर दूर जाके अगर होटल मिलता है तो क्या मेरा प्रोड्यूसर अफोर्ड करेगा? सही बात है, बिल्कुल वो नहीं करेंगे, राइट, वो नहीं करेंगे। फिर हम लोगों को एक ऐसी, हमें किसी का घर का एरिया यूज़ करना पड़ता है। लोग बहुत सपोर्टिव हैं,
कर रहे हैं। लोग तो हैं ही सपोर्टिव, बिहार के लोग सपोर्टिव हैं, इसमें कोई बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वो सब, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ व्यवस्था की बात हो रही है, जहाँ तकनीक की बात हो रही है, वहाँ पे इन चीज़ों पे काम कर लिया जाए तो और ज़्यादा खुशहाली अगेन कमिंग बैक टू नॉट पॉलिटिक्स एग्जैक्टली, पर मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि हमारे गवर्नमेंट को उन चीज़ों पे ना बहुत सख्ती से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि वो मेरे ख्याल से फंड भी लेते हैं, मतलब आगे भी पास ऑन करते हैं। उनको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जिस काम के लिए उन्होंने फंड लिया है, क्या वो फंड उस हिसाब से यूज़ हो रहा है। करेक्ट। मतलब मैं बहुत बेसिक चीज़ है टॉयलेट, है ना, लिटरली मैंने अब फिर यहाँ पर लोगों की भी बात आती है। मतलब मैं खुद भी देख रही हूँ उस चीज़ को, मैं गांव जाती हूँ, मैंने देखा है वो चीज़ लोगों को करते सरकार ने दिया, लेकिन लोगों ने पैसा तो ले लिया पर बनाया नहीं। अब बना भी रहे हैं तो किस हिसाब से, एक घर में 4 लोग, 4 फैमिलीज हैं, एक ने वॉशरूम बनाया, 4 लोगों ने जाके उसमें फोटो खिंचा के पैसे अप्रूव करा लिए और फिर नहीं बनाया। करेक्ट। तो कम हो तो कहीं ना कहीं देखिए, अब यही प्रॉब्लम है क्या है कि लोगों में एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है, तो उन्होंने ऐसा किया। हाँ। लेकिन पॉलिटिकल विलिंगनेस कहाँ है कि लोग उसको वो ऐसा ना करें, वो चेक होना बहुत जरूरी है, वो चेक होना बहुत जरूरी है इस चीज के ऊपर। तो वही मैं कह रही हूँ, वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, तो वो शायद हमें ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, हमारे जैसे लोग आवाज उठाएं मेरे ख्याल से। तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि यूथ को पॉलिटिक्स में आने की बहुत जरूरत है, तभी शायद ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। युवाओं पे सब निर्भर है। और हमें बिहार सिर्फ छठ पूजा के दौरान याद आता है। हमें सिर्फ वही 5-7 दिन पहले वो शारदा सिन्हा के गाने याद आते हैं, और वो गाने की धुन सुन के हम एकदम पागल होकर, मंत्रमुग्ध होकर बिहार पहुंच जाते हैं। आई वुड लाइक टू से कि अब चीज़ें ज़रूर बदल रही हैं, जैसे बदलनी चाहिए, इसलिए तो आप लोगों को हम चाहते हैं कि आप लोग इस मुहिम से जुड़ें और बिहार का विकास जन जन तक पहुंचे, गांव गांव तक पहुंचे, ताकि लोगों में ये आत्म भावना जागे कि हाँ, मुझे बिहार के विकास के लिए काम करना है। ऑफ कोर्स, जैसे मेरे को याद है जब मैं बचपन में मतलब जाती थी, हम लोग दिल्ली से गांव तक जाते थे, वो जर्नी बड़ी अच्छी नहीं होती थी। पटना से 9 घंटे लग जाते थे मधुबनी जाने में। आज 5 घंटे का सफर और उसमें हालत खराब हो जाती थी, बिल्कुल खराब हो जाती थी। अब जो ट्रेन है, वो ट्रेन हमारी जयनगर तक, कोने कोने तक पहुंच रही है, मधुबनी क्रॉस करके जा रही है, जयनगर एक नेपाल बॉर्डर तक हमारी ट्रेन पहुंच रही है, तो चीजें हो रही हैं, सड़कें बन रही हैं। अब मेरा मानना यह है कि बिहार का विकास, ये मुहिम ऐसी है जो आगे बढ़े, और आने वाले 3 दशक जो हैं वो बिहार में उद्योग के हों, शिक्षा के हों, क्योंकि जो उद्योग के मामले में हम उस फ्रंट पे हमने बिल्कुल भी काम नहीं किया। हमारे यहाँ पे कोई भी एक ऐसा लग्जरी मॉल अगर आप बात करें तो नहीं है, एयरपोर्ट ही लग्जरी नहीं है, कोई ऐसा इस तरीके से कोई कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट हो या कोई बड़ी कंपनी हो, इस तरीके से कोई अपना प्लांट लगा रही हो, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, मतलब दुनिया से आके लोग बाग काम कर रहे हैं। मान लीजिए एप्पल को अगर इंडिया में आना है तो वो शायद चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, नासिक, महाराष्ट्र, इन जगहों में जाता है, बिहार में क्यों नहीं आ पाता? समस्या यही है। तो बिहार का विकास जो ये मुहिम है, यही मैं आह्वान करना चाहूँगा हमारे नेताओं से भी और सारे युवाओं से भी, कि मिलकर सारे लोग बिहार में इंडस्ट्रीज़ के बारे में, अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो अपनी अपनी फील्ड में दिग्गज हैं, कोई फिल्म इंडस्ट्री से है, कोई हॉस्पिटैलिटी से है, कोई मैन्युफैक्चरिंग से है, कोई आईटी से है, तो अगर सारे लोग अपने अपने कोर को ही पकड़ लेना और अगर बिहार में आके काम करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बदलाव लाया जा सकता है। अगर आपको यहाँ पर गुड़गांव रह के काम करना पड़ रहा है और वहाँ भी जाना पड़ रहा है, तो जो कि हमारी मुहिम भी है एक्चुअली, बिहार का विकास जो मैंने स्टार्ट करी है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब बिहारी बिहार से निकल के अलग अलग क्षेत्रों में जाके, अलग अलग प्रदेश में जाके, और कई लोग तो अलग अलग देशों में भी जाके अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं और करते रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें, उस पूरे सफ़र में ना, बिहारी तो सफल हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार पीछे छूट गया। आपको भी क्या ऐसा लगता है कि इस तरीके से? बिल्कुल ऐसा लगता है, पर मुझे उनका रीज़न भी बहुत वैलिड लगता है। हमारे बिहार में अगर मैं बात करूं, लोगों को बाहर किस लिए जाना पड़ता है? लोगों को बाहर कमाने जाना पड़ता है। हमारे बिहार में ज़्यादा हम खेती कर लेते हैं, खेती से हमारे पास अनाज आ जाता है, लेकिन अनाज के अलावा भी आज के समय में जहां हम लोगों को, आपने अभी हम बात कर रहे थे कि ड्राइवरलेस कार की बात हो रही है, यहाँ हमारे बिहार में एक नॉर्मल लाइफ भी बहुत मुमकिन नहीं है। एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, या मैंने जैसा अभी बताया कि अभी मैं शूट करके आई हूँ, तो ग्राउंड लेवल पे हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई है शूट करने के लिए, लोकेशंस में प्रॉब्लम है। अगर हमको आर्टिस्ट मुंबई से, हमको कैमरामैन मुंबई से बुलाने पड़ रहे हैं, हमारे डीओपी मुंबई से, हमारा पूरा क्रू मुंबई से है। तो आप देखिए ना, हमारे बिहार में अगर हमको ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो हम कैसे करेंगे?
अगर मैं वहाँ फिल्म बनाने जा रही हूँ, मुझे सारी चीज़ें वहीं उपलब्ध हो जाएंगी, तो मेरे लिए तो ज़्यादा अच्छा है, मैं अपने लोगों को रोज़गार दे पाऊँगी। लेकिन अब वो चीज़ वहाँ नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं से तो सोर्स करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं, जाएंगे ना, क्या करेंगे, पैसे कमाने। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। अब मैं दिल्ली में रह के काम करती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ मिथिला के लिए काम करने की, मैं कोशिश करती हूँ बिहार के लिए काम करने की। तो वो इसलिए क्योंकि मेरा वो प्यार है, मैं करना चाहती हूँ, बहुत बढ़िया है ना। लेकिन अगर ये चीज़ें मुझे शायद, मुझे मैथिली के लिए जितने भी काम आते ना, मुझे बिहार से एक भी नहीं आता। अच्छा, यस, वेरी स्ट्रेंज। यस, इवन मतलब इलेक्शंस की मैं बात करूं, हमारे पास जो रीच आउट करते हैं वॉइस ओवर के लिए, उसके लिए वो बिहार के नहीं होते हैं, वो कोई और एजेंसी होती है, वो कोई हिंदी एजेंसी होती है, जो मैं अगर मैं इस तरह से बोल पाऊँ तो हिंदी एजेंसी होती है जो मेरे को रीच आउट करती है। अच्छा, अलग अलग एजेंसी, लेकिन वो बिहार की एजेंसी नहीं है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक दुविधा वाली बात है कि अगर बिहार के लिए आप काम करना चाह रही हैं, और आप जैसे ना जाने और भी एक्ट्रेसेस होंगी जो चाहेंगे कि बिहार के लिए, मिथिलांचल के लिए आगे बढ़ के काम करें, तो ये एक इंडस्ट्री की बात होगी। जैसे आप एक फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, तो हमारे बिहार से ही कितने अच्छे अच्छे अदाकार निकले हुए हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, प्रकाश झा अपने आप में, क्रांति प्रकाश झा, जिन्होंने अभी मिथिला मखाना पिक्चर में भी हैं, वो MS धोनी में भी थे। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही कह रही हैं। आई थिंक मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि कहीं ना कहीं अवसर की और सुविधा की कमी है। तो जो आप कह रहे हैं कि बिहार से लोग बाहर गए, अमेरिका जा रहे हैं या दिल्ली, बम्बई, मद्रास जा रहे हैं, पीपल जा रहे हैं क्योंकि लोगों को वहाँ जाके काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो पैसा अपने घर भेजते हैं, वो अपने घर परिवार को कई लोग छोड़ कर जा रहे हैं। जी जी। अगर आप और हम मिलके कुछ ऐसा कर सकें कि हम वहाँ पे वो फैक्ट्री डालें, हम वहाँ पे एक मॉल बनाएं, हम वहाँ पर लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, जो मतलब दिल्ली में मैथिली थिएटर हो रहा है, पटना में 1-2 जगह हैं जहाँ थिएटर हो रहा है, मधुबनी में तो खैर मधुबनी में अभी एक रिबेल थिएटर ग्रुप करके शुरू हुआ है। तो धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी ज़रूर बढ़ रही हैं, लेकिन अगर मैं थोड़े कुछ साल पहले चले जाऊँ तो कुछ नहीं था, तो लोगों के लिए बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। पर अब मेरे ख्याल से नाउ इज़ द टाइम वी नीड टू गो बैक एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम। जी जी जी। सो दैट इज तो वही जो मैंने बोला ना कि बिहार का विकास जो हमारी मुहिम है वो इसी चीज़ के ऊपर है। हाँ, मतलब गोइंग बैक डजंट मीन कि आपको शिफ्ट हो जाना है, परमानेंटली वापस बिहार जाना है, लेकिन बिहार की तरफ भी ध्यान देना है। हाँ। जो हमने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है पीछे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो गाँव, वो गली, वो कस्बे, वो कॉलम, वो गाछी, वो आज भी हमको शायद याद करती हैं, और हमें अब डेफिनेटली उस तरफ ध्यान देना चाहिए। ट्रस्ट मी, मैं बहुत मिस करती हूँ गाछी में जाकर बैठना। मतलब हम लोग सुबह निकल जाते थे और रात तक बैठे रहते थे, शाम हो गई, भाई आ रहा है कि भाई अब तो घर चलो, या अब तो डंडा लेके ही आएंगे कोई हमें लेने के लिए, वो अपने चापाकल से पानी लेना। मतलब those are the moments, मतलब I still cherish it for life, I will cherish it for life for sure। तो वो सारी चीज़ें of course it's there। उद्योगों की बहुत ज़रूरत है बिहार में, बहुत ज़्यादा उद्योग की इस कदर ज़रूरत है। आप याद कीजिए जब 90 का दशक चल रहा था, उस समय ना जब दुबई, सिंगापुर और बाकी के राज्य डेवलप कर रहे थे, और मैं अगर केरल, साउथ इंडिया की बात करूं, जितने भी लोग थे आपस में डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, बिहार में डेवलपमेंट, विकास की बात नहीं होती थी, सम्मान की बात होती थी, क्योंकि कास्टिज्म घुस गया था कि हमें भाई विकास नहीं, हमें पहले सम्मान दो, हमें सम्मान दो, हमें सम्मान दो। तो 15 साल उसी पे चला, फिर 15 साल लगा कि चलो पहले अभी तक जंगल राज था, फिर लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने में लग गए। लेकिन आप सोच के देखिए, गोरखपुर से सीमा प्रारंभ होती है बिहार की, नेपाल बॉर्डर तक जाती है, एक फैक्ट्री नहीं है, एक फैक्ट्री। कैन यू इमेजिन? 14 करोड़ की पॉपुलेशन है, 6 करोड़ गुजरात की पॉपुलेशन है। जो गन्ने की एक फैक्ट्री थी वो भी 3,000 शुगर मिल्स थी, बंद हो गई। 2,000 राइस मिल थी, बंद हो गई। चॉकलेट की इकलौती फैक्ट्री थी, मोर्टिन चॉकलेट, अगर आपको याद हो, गांव में बचपन में लोग बोलते हैं मोर्टिन चॉकलेट खेबी, मोर्टिन चॉकलेट, वो भी बंद हो गई। एक फैक्ट्री नहीं है, एक ब्रांड। आप सोचो ना, किया मोटर्स, हुंडई, ये सब आते हैं बाहर से, चेन्नई में, पुणे में अपना प्लांट लगाते हैं। बिहार में क्या ज़मीन नहीं है देने के लिए? मेरे ख्याल से मतलब इन ब्रांड को भी ना एक जो जिस तरह के लोग चाहिए, शायद वो भी वहाँ नहीं मिलते हैं, या ज़मीन तो वहाँ पर बहुत है, लेकिन शायद उनके उस ब्रांड को हैंडल करने वाले लोग वहाँ नहीं मिलते, क्योंकि कामकाजी जितने लोग हैं वो तो बाहर आ गए। वो बाहर इसलिए आ गए ना क्योंकि वहाँ पर नहीं था कुछ, वहाँ पर कुछ नहीं। इसीलिए आज की डेट में ये ज़रूरत है कि हम किसी के ऊपर भी ये ना बोलें कि वो चीज़ नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई, सब जानते नहीं हुई, इसलिए हम वो चीज़ शुरू करना चाहते हैं। बिहार का विकास जो ये मुहिम है, जो जिसमें अब आप भी इसका हिस्सा हो गई हैं,
तो हम चाहेंगे कि इस तरीके से हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी तरीके से अपना योगदान देते रहें, योगदान देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सिर्फ 2 चीज़ पे काम करेंगे ना, शिक्षा और व्यापार, शिक्षा और उद्योग, अगर हमने इन 2 चीज़ों पे अपना कंट्रोल कर लिया और बिहार में हम उद्योग लगाने में सफल हो गए तो लोग अपने आप वापस आएंगे। जो बाहर है वो भी वापस आएगा, जो हिंदुस्तान के कोने कोने में वो भी बिहार वापस आएगा। और एक बार बिहार में लोग जो पलायन का पलायन अपनी चरम सीमा पे था और आज भी है, वो लोग फिर से वापस आएंगे। जैसा आपने बोला ना कि कोविड में आपने ये चीजें शुरू की, कोविड में और भी बहुत सारे बदलाव आए हैं, बिल्कुल लोग अपने घर की तरफ वापस गए हैं, तो हम श्योर बिहार में भी वो सारी चीजें लागू हुई हैं। तो ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में चीजें बदलेंगी, आप लोग बदल रहे हैं, आने वाले लोग भी बदलेंगे, हम भी कोशिश कर ही रहे हैं। जी जी जरूर। हम लोगों ने इतने काम की बात की है। मैं आपको पता है मैं मैथिली गर्ल के नाम से जानी जाती हूँ क्योंकि मैं मैथिली में बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। मैं एज अ मैथिली वॉइस ओवर एक्टर काम करती हूँ। मतलब मेरे अगर मैथिली में कोई वॉइस ओवर करना है तो मेरा नाम तो वहाँ जाएगा। ये मतलब इतना तो मुझे श्योर है। अभी मैं गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ AI फॉर भारत, उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में काम कर रहा है, उसमें मैथिली के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैथिली में कहीं बजी हो ना कि मैथिली में अगर अहाँ कही देवे तो ये अपन सबके ऑडियंसो ला इहो ठीक हो जेते। कहीं मैथिली में ई छे कि कहीं जेना वॉइस ओवर आर्टिस्ट के काज कर रहल छियै, वॉइस ओवर कथू में दऽ रहल छियै, तो किछ मैथिली में अपन बात कही का हम चाहे छी कि हाँ बिल्कुल हम मैथिली में तो बहुत चाहे छी बात कर रहे, लेकिन ए पॉडकास्ट में भेले कि लार्जर ऑडियंस तो मैथिली नहीं बुझते से एकटा रीजन छे जे अपना सभी पॉडकास्ट हिंदी में के लिया। लेकिन ऑब्वियसली अपन लैंग्वेज के तो बातें अलग छे, कते मिठास बजतो बड नीक लागे छे नहीं। और हम जेना कहलहुँ कि मैथिली में हमर काज विशेष कर रही है, AI भारत संगे हम कर रहल छी, ओमे डिफरेंट लैंग्वेज में काज भ रहल छे, ते में मैथिली के लेल हम काज कर रहल छी। अरे वाह बहुत बढ़िया। पूरा मतलब एगो बहुत बड़का प्रोजेक्ट छे जे हमर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपन मैथिली अब 8म सूची में अछि। लोग सब अब बहुत जागरूक छे अपन मैथिली लेल ना, पीपल आर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मैथिली। अब जैसे हम 2 मैथिल बीच में बात कर रहे हैं तो हम मेरे को तो अब मेरा कोई भी इंसान मिल जाए अगर वो मिथिलांचल से, मैं उनसे मैथिली में बात करती हूँ। आई प्रेफर दैट ओनली, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, बिकॉज ये हम चाहते हैं एक लार्जर ऑडियंस तक पहुँचे। दिस इज द रीजन वी आर डूइंग दिस इन हिंदी लैंग्वेज, राइट। तो वो एक चीज़ है। मेरे को काम ज़्यादा से ज़्यादा मैथिली में करना है, वो मैं सोच चुकी हूँ। हर प्रयास मैं करती हूँ और ऑब्वियसली मुझे अब उसके लिए पैसे मिलते हैं तो मैं अब करने लग गई हूँ, मतलब ज़्यादा कर रही हूँ उस चीज़ को लेकर। और मैं चाहती हूँ कि इसी दौरान मैं कुछ ऐसा और क्रिएट कर सकूँ ताकि मैथिली में और ज़्यादा लोग काम कर पाएँ। आप भी वही कर रहे हैं, है ना। और उस चीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपने कल्चर को इम्प्लीमेंट करें, करेक्ट, है ना। क्योंकि अब जैसे मैं इंस्टाग्राम पे भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साड़ी अपने परिधान में कर पाऊँ। मैंने अभी एक कोलैबोरेशन किया है जुलाहा साड़ीज़ के साथ, और उनके साथ जब मैंने कोलैबोरेशन किया तो मैंने उनको पिच यही कहा कि अभी मधुश्रावणी चल रही है, मैं अपने मिथिला कल्चर के बारे में बात करूंगी। इफ़ यू वांट टू कोलैबोरेट लेट्स कोलैबोरेट। वेरी नाइस। तो जब हमारे जैसे लोग इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है हम लोग ग्रो एनीवे करेंगे। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। बेसिकली अपने कल्चर से जुड़े रहना, अपने रूट से अपने कल्चर और रूट से जुड़े रहना बहुत, ये मेरे को यहाँ पे ध्यान आ गया कि अगर आप जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, एक मछुआरा के बेटे मल्लाह, जो हिंदुस्तान के रामेश्वरम ज़िले से आते हैं, मतलब इतनी दूर से वहाँ से निकल के आए और जो बिल्कुल अभावग्रस्त जीवन से उन्होंने शुरुआत करी। उनका एक कोड मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने बोला था कि आप कभी भी चले जाओ, किसी भी भाषा में जाओ, लेकिन आप कितने भी ग्रो कर लो, लेकिन आपको अपनी मातृभाषा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आपको, आप किसी भी गांव से आते हो, किसी भी प्रांत से आते हो, किसी भी क्षेत्र से आते हो, लेकिन आप अपने रूट को कभी मत भूलिए। और ये वाली बात मुझे कहीं ना कहीं लगती है, जो मैं तो खैर पूरा भारत भ्रमण कर चुका हूँ पिछले 3 सालों में, लगभग मैंने 300 से ज़्यादा फ्लाइटें ले ली होंगी। इतना दिन मेरा ऑलमोस्ट दूसरा तीसरा दिन ट्रैवल पर रहता है। बट साउथ इंडिया से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ, और साउथ इंडियन से मेरे को लगता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप किसी भी साउथ इंडिया के राज्य में जाएँ, केरल में जाएँ, वहाँ पर मलयालम में ही बात करेंगे। बड़े से बड़ा व्यक्ति, छोटे से छोटा, कहीं पर भी ऑटो वाले से लेकर और बिग टॉप हॉन्चोस भी आपसे मलयालम में ही बात करेगा। आप अगर आंध्र प्रदेश तेलंगाना जाएंगे, आपसे तेलुगु में ही बात होगी। आप बैंगलोर जाएंगे, बड़े से बड़ा व्यक्ति कन्नड़ में ही बात करेगा। आप तमिलनाडु चेन्नई जाएंगे, आपसे वहां पे तमिल में ही बात होगी। माँ बाप भी आपस में तमिल में बात करेंगे। आप लोग बच्चे, एवरीबडी स्पीक्स लाइक दैट ओनली। और हम लोगों में क्या है कि हम लोग अपनी भाषा को छोड़ते हुए जा रहे हैं। इतना गौरवशाली इतिहास रहा है हमारे बिहार का। नालंदा जिले की बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें, जहाँ पे बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी उसकी बात करें, या फिर हम
चाणक्य की बात करें, चंद्रगुप्त के पराक्रम की बात करें, चाणक्य के ज्ञान की बात करें, बिहार की धरती इस चीज़ से भरी हुई है लबालब। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं, आर्यभट्ट पाटलिपुत्र से आते हैं, सोचिए किन किन चीज़ों के बारे में, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग पहुँचे नहीं, लंबी लिस्ट है। लेकिन हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम कहीं आज के समय में भारत के मानचित्र पर या विदेशी पटल पर अपनी भूमि का बिहार के तरीके से नहीं बना पा रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी भी है। तो उसी को दूर करते हैं, मिलते हैं, मिलके साथ आगे बढ़ते हैं। और इस बिहार के विकास की मुहिम का मोटो ही यही है कि बिहारियों का विकास और बिहार का विकास, लेकिन बिहार में रहकर, और बिहार को आगे लेकर जाना है। तो अल्टीमेट सारी बात बिहार के ऊपर ही है। तो जितने गैप्स हैं बेसिकली उनको फिल करने की बात हो रही है जी। सो लेट्स फिल द गैप्स टुगेदर। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा मैथिली गर्ल का, जिन्होंने हमारे अभियान में जो हमारे अभियान के साथ जुड़ी। और उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस तरीके से आप और हम एक साथ जुड़ रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, एक दूसरे का हाथ में हाथ डालकर बिहार के विकास को आगे लेकर चल रहे हैं, उसी तरीके से ये मशाल जो हमने जलाई है और जो मैथिली गर्ल ने भी आज इसका बीड़ा उठा लिया और आज ये भी हमारे अभियान की सदस्य बन गई हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी उसी तरीके से जन जन तक इस अभियान को पहुँचाएंगी और बिहार का विकास आखिर होकर रहेगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा है मुझे इस वक्त आफ्टर ऑल दिस कॉन्वर्सेशन। एंड जैसा कि आपने बोला है, आपने भले ये मशाल अकेले जलाई है पर कारवां आपके साथ बनता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। आई एम रियली ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।